राधे राधे। आज की कथा। किसी गांव में छज्जूमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इस तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। उनके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर वह अपने काम में वापस जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, आप अपने घर बैठे, परंतु छज्जूमल न माना। उसकी पत्नी रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी। उसको तो भोग लगाना आता नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता था, तो ठाकुर जी तो ठहरे मीठे के शौकीन। उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब रोज काम जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देता था। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोले ठीक है। तो उन्होंने गोपाल जी को भी अलमारी में भूलवश रख दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग न लगता। छज्जूमल अब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी छज्जूमल की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ ना दोगे। छज्जूमल ने एक दो बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता जा रहा था और बोल रहा था, अचानक वह उठा और देखता है 6-7 साल का बालक उससे कह रहा है कि बाबा आज गुड़ ना दोगे। छज्जूमल मन में सोचने लगा, मैंने इस बालक को तो कभी गुड़ नहीं दिया। फिर उसने सोचा गांव में किसी का बच्चा होगा। छज्जूमल ने कहा, बेटा लो गुड़ ले लो। तो उसने थोड़ा सा गुड़ खाया और आहा आहा मीठा करके कह भाग गया। अब तो रोज वह बालक छज्जूमल को मिलता, उनसे गुड़ लेता, नाश्ता गाता, मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जूमल भी बच्चा समझकर उसको रोज गुड़ देता। अब घर का काम पूरा हो गया तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा था। छज्जूमल अब गुड़ बेचने ना गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। अब छज्जूमल वहां ना आया। बालक ने तो घर जाकर मैया की जान खा ली। ताता थैया मचाने लगे, बोले मुझे तो गुड़ चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फी मिठाई सब ला कर दिए, लेकिन कहते हैं कि मैं तो गुड़ ही खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन न हुआ और छज्जूमल के घर का पता पूछते पूछते उनके घर पहुंच गई। घर जाकर कहती, बाबा मेरे बालक को तो आपके गुड़ की आदत पड़ गई है और वो गुड़ खाए बिना नहीं मान रहा। छज्जूमल को उस बालक पर बड़ा प्यार आया। उसने अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगे। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों से अश्रुधारा निकली। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया। हवन पूजन के बाद गोपाल जी की मूर्ति को रखा गया। अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला। रास्ते में उसी जगह पर रुका तो उसे भी वह बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु वह बालक आया नहीं। ऐसे ही 3-4 दिन बीते तो उसका मन बहुत बेचैन हुआ कि कहीं बालक बीमार तो नहीं। उसने गांव जाकर सबको बालक के बारे में पूछा तो सबने कहा ऐसा बालक तो कोई नहीं रहता। वह हैरान परेशान होकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर जब वह मंदिर बैठा तो गोपाल जी की तरह का मन मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, बाबा जी मैं वही बालक हूँ। छज्जूमल का माथा ठनका। सोचने लगा, यह तो साक्षात गोपाल जी मुझसे गुड़ खाने आते थे। वह कहने लगा कि हे गोपाल जी, धन्य हो आप। गोपाल जी की ओर देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। ऐसे हैं हमारे कन्हैया, जो उन्हें प्रेम से बुलाए तो कन्हैया दौड़ कर आ जाते हैं, और जो उन्हें प्रेम से खिलाए तो कन्हैया प्रेम से पा लेते हैं। राधे राधे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।